अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट का सेकंड है ये, एन इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। आज के इस वीडियो में हम इसके सवालात के जवाबात देखने वाले हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, आपको डिसएग्री है एग्री है बताना है और उसको जस्टिफाई भी करना है। तो इस तरह से आप देखकर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर फर्स्ट के अंदर ए और बी दोनों का आंसर दिया गया है और बैक साइड पर यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी और उसके नीचे ई है। इस तरह से आप इसको देखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जोड़ियाँ लगानी है और उसके जो आंसर्स है यहाँ पर राइट साइड में दिए जा रहे हैं। ए का 6 है, बी का 5 है, सी का 1 है, डी का 2 है। इस तरह से आप देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पर ए और बी है, दोनों के आंसर आपको अपने अल्फाजों में लिखना है। आप इस तरह से उसको देखकर लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से उसको लिखा गया है। आप इसको देखकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर है, इसको सीक्वेंस में लगाना है। जो चौथा क्वेश्चन है सीक्वेंस में लगाना है और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में उसको दिखाया गया है बॉक्स में लिखकर कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा। इस तरह से पिंक वाले बॉक्स के अंदर नंबर्स लिखे हुए आप देखकर उसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट इट योर ओन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन। इस तरह से आपके पास ए और बी दो क्वेश्चन हैं, आपको करने हैं, तो आप इसको इस तरह से देखकर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कंप्लीट द फॉलोइंग एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द गिवन एक्टिविटीज़। आपके पास जो एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीट भी करना है और उसके हिसाब से उसको आपको पैराग्राफ में कन्वर्ट भी करना है। तो ये आपके पास ये सेकंड एक्टिविटी है और इसको नीचे उसके पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपको इनकाउंटर लफ्ज़ के अंदर जितने भी लफ्ज़ हैं उसके ज़रिए 3, 4 और 5 लफ्ज़ों के हिसाब से जोड़ी बनाकर लिखना है। आपको 3 लफ्ज़ वाले, 4 लफ्ज़ वाले और 5 लफ्ज़ वाले, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश। आपके पास ट्रांसलेट किया हुआ है, आप देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके पास एक पैराग्राफ दिया गया है और नीचे पॉइंट्स है, उसके हिसाब से आपको एक पैराग्राफ भी लिखना है और उसका एक अच्छा सा टाइटल भी देखकर आपको लिखना है। तो आपके पास इस तरह से यहाँ पर टाइटल दिया जा रहा है, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको न्यूज़ की टाइप बतानी है और उसको लिखना है। तो इस तरह से आप उसके आंसर देख सकते हैं। आपके पास ए का आंसर है, बी का आंसर है, सी का आंसर है और इस साइड बैक साइड आपको डी का आंसर दिया जा रहा है। आप इसको देखकर अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग हेडलाइंस एंड राइट द डेट लाइन इंट्रो एंड अ शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ। तो आपको एक पैराग्राफ भी लिखना है, तो ये आपके पास पैराग्राफ दिया जा रहा है, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर बी वाला क्वेश्चन है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए थे, ए और बी, तो इस तरह से आपके पास ए और बी दोनों हो जाते हैं। और लास्ट में आपके पास आता है सी क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग हेडलाइंस एंड राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट, फॉलो द स्टेप्स एज गिवन। आपके पास जो नीचे स्टेप्स दी गई है उसके हिसाब से आपको न्यूज़ को कंटिन्यू करने का है। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ 2 कॉलम मिलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और बाजू में है उसका वर्ब, आपको देखकर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है और नीचे थर्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।